नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे LIC के न्यू जीवन आनंद प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 915। LIC का न्यू जीवन आनंद प्लान एंडोमेंट प्लान होने के साथ साथ अपने आप में एक होल लाइफ प्लान भी है। यह एक डबल बेनिफिट प्लान है, अर्थात पॉलिसी धारक को मैच्योरिटी बेनिफिट तो मिलती ही है, लेकिन साथ में पॉलिसी धारक को पूरे लाइफ टाइम के लिए डेथ कवर की एक्सटेंशन अलग से मिलती है। यानी मैच्योरिटी अमाउंट मिलने के बाद भी पॉलिसी धारक को पूरी लाइफ टाइम रिस्क कवर अलग से मिलती है। और यही नहीं दोस्तों, पॉलिसी धारक यदि मैच्योरिटी अमाउंट मिलने के बाद लाइफ टाइम डेथ कवर नहीं चाहते हैं तो वे कवर की एक्सटेंशन को खत्म करके इसके जगह पर इसकी सरेंडर वैल्यू भी ले सकते हैं। इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स पे डिटेल में चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन आनंद का टेबल नंबर पहले 149 था और बाद में यह 815 भी हुआ, लेकिन 1 फरवरी 2020 को LIC ने पुराने प्लान्स को बंद करके और इनमें कुछ ज़रूरी बदलाव करके न्यू जीवन आनंद प्लान को लॉन्च किया, जिसका टेबल नंबर है 915। दोस्तों, जीवन आनंद प्लान एंडोमेंट पॉलिसी विद प्रॉफिट प्लान है और होल लाइफ पॉलिसी विदाउट प्रॉफिट प्लान है। यानी पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ या मैच्योरिटी होने पर LIC अपने प्रॉफिट को बोनस के रूप में शेयर करती है, लेकिन एक्सटेंडेड रिस्क कवर में पॉलिसी धारक को सिर्फ क्लेम की अमाउंट ही मिलती है और LIC अपने प्रॉफिट को बोनस के रूप में शेयर नहीं करती है। जीवन आनंद एक नॉन लिंक्ड एंड पार्टिसिपेटिंग प्लान है। नॉन लिंक्ड का अर्थ यह होता है कि शेयर मार्केट में होने वाले उतार या चढ़ाव से इस प्लान का कोई भी लेना देना नहीं है, और पार्टिसिपेटिंग का अर्थ यह है कि इस प्लान से होने वाले प्रॉफिट को LIC अपने पॉलिसी धारक को बोनस के रूप में शेयर करेगी। तो आइए दोस्तों, अब हम इस प्लान के कुछ बेसिक फीचर्स को देख लेते हैं। इस प्लान में पॉलिसी टर्म मिनिमम 15 वर्ष और मैक्सिमम 35 वर्ष की हो सकती है, और उसी प्रकार प्रीमियम पेइंग टर्म भी 15 से 35 वर्ष की हो सकती है। इस प्लान के लिए मिनिमम एज एट एंट्री है 18 वर्ष और मैक्सिमम एज एट एंट्री है 50 वर्ष। वहीं मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी है 75 वर्ष। मिनिमम सम अश्योर्ड की लिमिट है 1 लाख रुपए। वहीं मैक्सिमम सम अश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, यह 5000 के मल्टीपल में आप जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं। अब इस प्लान में मिलने वाले बेनिफिट्स को देख लेते हैं। डेथ बेनिफिट के रूप में मिलता है बेसिक सम अश्योर्ड का 1.25 गुना या फिर एनुअलाइज प्रीमियम का 7 गुना, दोनों में से जो भी ज़्यादा हो, प्लस वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। मैच्योरिटी बेनिफिट्स के रूप में मिलता है बेसिक सम अश्योर्ड प्लस वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। दोस्तों, फाइनल एडिशन बोनस की वैल्यू पॉलिसी धारक को मैच्योरिटी और डेथ दोनों ही केस में पॉलिसी के 15 वर्ष पूरे होने के बाद ही मिलता है, अन्यथा नहीं। मैच्योरिटी बेनिफिट्स मिलने के बाद भी पॉलिसी धारक को जो एक्सटेंडेड डेथ कवर के रूप में मिलता है वह है बेसिक सम अश्योर्ड। तो आइए दोस्तों, अब हम इन सारे फीचर्स को और पॉलिसी टर्म के कारण प्रीमियम में आने वाले डिफरेंस को एक उदाहरण से समझते हैं। तो ये हैं मिस्टर आनंद, जिनकी उम्र है 30 वर्ष, और ये है मिस्टर सूरज और इनकी भी उम्र है 30 वर्ष। मिस्टर आनंद एक बिजनेसमैन हैं और वे अपने सेविंग्स का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जीवन आनंद प्लान में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अर्थात वे अपने प्लान में अर्ली मैच्योरिटी चाहते हैं। इसलिए वे 15 वर्ष के पॉलिसी टर्म का चुनाव करते हैं, जिसमें उनकी प्रीमियम पेइंग टर्म भी होगी 15 वर्ष, और वे अपने प्लान में लाइफ लॉन्ग डेथ कवर भी चाहते हैं, ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में उनके परिवार की फाइनेंशियल सुरक्षा भी बनी रहे। वहीं मिस्टर सूरज एक पत्रकार हैं और वे अपने स्मॉल अमाउंट के इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म के लिए जीवन आनंद प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अर्थात वे अपने प्लान में लेट मैच्योरिटी चाहते हैं, और अपने परिवार की फाइनेंशियल सुरक्षा के लिए वे इस प्लान में लाइफ लॉन्ग डेथ कवर भी चाहते हैं। इसलिए वे 35 वर्ष के पॉलिसी टर्म का चुनाव करते हैं, जिसमें उनकी प्रीमियम पेइंग टर्म भी होगी 35 वर्ष। दोनों ही 10 लाख के सम अश्योर्ड का चयन करते हैं। मिस्टर आनंद की पॉलिसी उनके 30 वर्ष की आयु से लेकर पूरे लाइफ लॉन्ग चलेगी, अर्थात उनके लाइफ की इंश्योरेंस पूरे लाइफ लॉन्ग रहेगी। इस पॉलिसी में यदि वे ईयरली प्रीमियम का चुनाव करते हैं तो उनकी ईयरली प्रीमियम आएगी 77,801 रुपये। यह प्रीमियम उन्हें पूरे पॉलिसी टर्म के 15 वर्ष अर्थात अपने 45 वर्ष की आयु तक पे करनी होगी। उसी तरह से मिस्टर सूरज की लाइफ इंश्योरेंस 30 वर्ष से चालू होकर पूरे लाइफ लॉन्ग चलेगी और उनकी ईयरली प्रीमियम आएगी 28,654 रुपये। यह प्रीमियम उन्हें पॉलिसी टर्म के 35 वर्ष अर्थात 65 वर्ष की आयु तक पे करनी होगी।
मिस्टर सूरज के ईयरली प्रीमियम मिस्टर आनंद के ईयरली प्रीमियम के कंपैरिजन में काफ़ी कम आई हैं। यदि ओवरऑल प्रीमियम को कंपेयर करें तो 15 वर्षों में मिस्टर आनंद की टोटल प्रीमियम आई है 11,67,015 रुपये। वहीं मिस्टर सूरज की टोटल प्रीमियम आई है 10,02,890 रुपये। यानी पॉलिसी टर्म ज़्यादा होने के कारण मिस्टर सूरज की ओवरऑल प्रीमियम भी मिस्टर आनंद के कंपैरिजन में कम आई है। तो अब दोनों को मैच्योरिटी में मिलने वाले मैच्योरिटी अमाउंट्स को कंपेयर करके देखते हैं। मिस्टर आनंद को 45 वर्ष की आयु में मैच्योरिटी अमाउंट के रूप में मिलेगी सम अश्योर्ड 10 लाख रुपए, वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस 5,70,000 रुपए और फाइनल एडिशन बोनस 20,000 रुपए। उनके मैच्योरिटी की टोटल अमाउंट आएगी 15,90,000 रुपए। मिस्टर आनंद की टोटल इन्वेस्टमेंट थी 11,67,015 रुपए। इस हिसाब से उनकी नेट प्रॉफिट आएगी 4,22,985 रुपए। उसी प्रकार मिस्टर सूरज को 65 वर्ष की आयु में जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी वह होगी सम अश्योर्ड 10 लाख रुपए, वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस 16,10,000 रुपए और फाइनल एडिशन बोनस 7 लाख रुपए। उनके मैच्योरिटी की टोटल अमाउंट आएगी 33,10,000 रुपए। मिस्टर सूरज की ओवरऑल इन्वेस्टमेंट थी 10,02,890 रुपए। इस हिसाब से उनकी नेट प्रॉफिट आएगी 23,07,110 रुपए। यानी एक समान सम अश्योर्ड और एक समान एज होने के बावजूद सिर्फ पॉलिसी टर्म ज़्यादा होने के कारण मिस्टर सूरज की नेट प्रॉफिट मिस्टर आनंद के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा आई। यानी जितने लंबे पॉलिसी टर्म के लिए आप LIC में अपने प्रीमियम की राशि इन्वेस्ट करेंगे, आपको प्रीमियम की राशि उतनी ही कम आएगी और प्रॉफिट और रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलेंगे। मिस्टर आनंद के प्लान के फीचर्स हैं अर्लियर रिटर्न्स, लेस प्रॉफिट और लाइफ लॉन्ग डेथ कवर। वहीं मिस्टर सूरज के प्लान के फीचर्स हैं लेटर रिटर्न, मोर प्रॉफिट और लाइफ लॉन्ग डेथ कवर। तो इस प्रकार से दोनों ने ही अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जीवन आनंद प्लान का लाभ उठाया। तो आइए अब एक नज़र इनके डेथ बेनिफिट्स पे भी डालते हैं। मान लेते हैं कि पॉलिसी के 5वें वर्ष में मिस्टर आनंद और मिस्टर सूरज के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो डेथ क्लेम के रूप में मिस्टर आनंद के परिवार को मिलेगा सम अश्योर्ड 12,50,000 रुपये और वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस 1,90,000 रुपये। इनकी टोटल डेथ क्लेम आएगी 14,40,000 रुपये। 5 वर्षों में मिस्टर आनंद की पॉलिसी में जमा प्रीमियम है 3,89,005 रुपये। इस तरह से उनकी मोर्टेलिटी प्रॉफिट आएगी 10,50,995 रुपये। मिस्टर सूरज के केस में डेथ क्लेम की अमाउंट आएगी सम अश्योर्ड 12,50,000 रुपये, वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस 2,30,000 रुपये। इस तरह से उनकी टोटल वैल्यू आएगी 14,80,000 रुपये। 5 वर्षों में जमा प्रीमियम है 1,43,270 रुपये, इसलिए उनकी मोर्टेलिटी प्रॉफिट आएगी 13,36,730 रुपये। डेथ क्लेम की अमाउंट मिलने के बाद दोनों की पॉलिसी यहीं पे समाप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, यदि दोनों मैच्योरिटी तक सर्वाइव कर जाते हैं तो उन्हें मैच्योरिटी अमाउंट मिलने के बाद भी लाइफ टाइम डेथ कवर की एक्सटेंशन मिलेगी। डेथ कवर एक्सटेंशन में यदि दोनों पॉलिसी धारकों की कभी भी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को सम अश्योर्ड के 10 लाख रुपए मिलेंगे। और क्योंकि यह एक होल लाइफ पॉलिसी विदाउट प्रॉफिट प्लान है, इसलिए एक्सटेंडेड डेथ कवर में बोनस की कोई भी अमाउंट दे नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, यदि पॉलिसी धारक इस डेथ कवर एक्सटेंशन को नहीं चाहते हैं तो वे इसे टर्मिनेट करके इसकी उचित सरेंडर वैल्यू भी ले सकते हैं। यानी मैच्योरिटी अमाउंट मिलने के बाद भी यदि पॉलिसी धारक डेथ कवर एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते हैं तो वे इसे सरेंडर भी कर सकते हैं। सरेंडर जितना लेट होगा, पॉलिसी धारक को उतनी ही ज़्यादा सरेंडर वैल्यू अपनी पॉलिसी में मिलेगी। इस प्लान में प्रीमियम पेइंग मोड्स हैं ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली और SSS। बाकी सभी प्रीमियम पेइंग मोड्स में NACH ऑप्शनल होता है, लेकिन मंथली मोड में NACH कंपलसरी होता है। ईयरली और हाफ ईयरली प्रीमियम पेइंग मोड्स में आपको क्रमशः 2% और 1% का रिबेट भी मिलता है। जीवन आनंद प्लान में सम अश्योर्ड के लिए अलग से रिबेट मिलता है। 2 लाख से 4,95,000 के सम अश्योर्ड के लिए यह रेट है 1.50, 5 लाख से 9,95,000 सम अश्योर्ड के लिए यह रेट है 2.50 और 10 लाख से ऊपर के सम अश्योर्ड के लिए यह रेट है 3 रुपये। रिबेट्स के ये सभी रेट प्रति 1000 सम अश्योर्ड पे मिलते हैं। यदि पॉलिसी धारक 30 साल की उम्र में 10 लाख सम अश्योर्ड और 35 वर्ष के पॉलिसी टर्म के लिए न्यू जीवन आनंद प्लान का चुनाव करते हैं
तो इस केस में उनकी ईयरली प्रीमियम आएगी 32,300 रुपये। 10 लाख सम अशोर्ड पे 3 रुपये की दर से उन्हें 3,000 रुपये का रिबेट मिलेगा। और मोड ऑफ प्रीमियम क्योंकि ईयरली है इसलिए 2% का रिबेट यानी 646 रुपये का रिबेट उन्हें अलग से मिलेगा। तो इन दोनों रिबेट्स के बाद जो ईयरली प्रीमियम आएगी वह होगी 28,654 रुपये। इसी तरीके से मिस्टर सूरज के केस में भी ईयरली प्रीमियम 28,654 रुपये आई थी। ग्रेस पीरियड ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली मोड के लिए 30 दिनों का होता है और मंथली मोड में यह पीरियड 15 दिन का होता है। ग्रेस पीरियड का अर्थ यह होता है कि यदि प्रीमियम पेमेंट करने की अंतिम तिथि हो जाने के बाद भी यदि पॉलिसी धारक इस ग्रेस पीरियड में प्रीमियम की राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो भी पॉलिसी के सारे रिस्क कवर्स इस ग्रेस पीरियड में चालू रहते हैं। क्लेम कंसेशन, यदि पॉलिसी को 3 वर्ष या उससे ज़्यादा हो चुके हों तो यह पीरियड प्रीमियम पेमेंट करने की अंतिम तिथि से 6 महीने का होता है और यदि पॉलिसी को 5 या उससे ज़्यादा वर्ष हो चुके हों तो यह पीरियड प्रीमियम पेमेंट करने की अंतिम तिथि से 12 महीने का होता है। क्लेम कंसेशन पीरियड का अर्थ यह होता है कि यदि प्रीमियम पेमेंट करने की अंतिम तिथि हो जाने के बाद भी यदि इस क्लेम कंसेशन पीरियड में प्रीमियम का भुगतान न किया जाए और इस बीच पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाए तो बेसिक प्लान के तहत मिलने वाले सारे लाभ इस पॉलिसी में मिलेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रेस पीरियड में भी पॉलिसी धारक को राइडर्स का लाभ मिलता है, लेकिन क्लेम कंसेशन पीरियड में राइडर्स का लाभ नहीं मिलता है। इसलिए अपनी पॉलिसी में प्रीमियम का भुगतान समय पे करें और अपनी पॉलिसी को लैप्स होने से बचाएं। लेकिन यदि पॉलिसी लैप्स हो जाए तो 5 वर्ष के रिवाइवल पीरियड में आप इसे कभी भी दोबारा चालू कर सकते हैं। न्यू जीवन आनंद प्लान में 4 तरीके के राइडर्स मिलते हैं: एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर और न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर। इन राइडर्स को डिटेल में समझने के लिए और इन्हें अपने प्लान में यूज करने के लिए आप राइडर्स के ऊपर बनाए गए मेरे डिटेल्ड वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मौजूद है। ऑप्शन टू टेक मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट्स। दोस्तों, जीवन आनंद प्लान में पॉलिसी धारक के पास एक ऑप्शन होता है कि वह चाहे तो डेथ क्लेम और मैच्योरिटी अमाउंट की लमसम अमाउंट को एक साथ ना लेकर 5, 10 या 15 वर्षों तक इंस्टॉलमेंट्स में ले सकता है। इस ऑप्शन को पॉलिसी धारक पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान कभी भी अपने प्लान में इंक्लूड कर सकता है। डेथ क्लेम या मैच्योरिटी क्लेम की लमसम अमाउंट को जब इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट की जाए तो इंस्टॉलमेंट की मिनिमम अमाउंट मंथली के लिए 5,000, क्वार्टरली के लिए 15,000, हाफ ईयरली के लिए 25,000 और ईयरली के लिए 50,000 होनी चाहिए। लेकिन यदि इंस्टॉलमेंट की अमाउंट इन लिमिट से कम की बन रही है तो डेथ क्लेम या मैच्योरिटी क्लेम की अमाउंट को लमसम में ही पे किया जाएगा। यदि लमसम अमाउंट को आप इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं तो LIC इसमें आपको इंटरेस्ट भी पे करेगी। पेड अप वैल्यू, जीवन आनंद प्लान में पेड अप वैल्यू 2 वर्षों के बाद ही आ जाती है। इसका मतलब यह है कि यदि पॉलिसी में 2 वर्षों से ज्यादा की प्रीमियम पे हो चुकी हो तो फ्यूचर प्रीमियम्स ना पे करने पर भी मैच्योरिटी या डेथ में फुल पेड अप ना मिलकर पॉलिसी में जमा की गई प्रीमियम की राशि के हिसाब से एक प्रोपोर्शनेट मैच्योरिटी पेड अप सम अश्योर्ड या डेथ पेड अप सम अश्योर्ड की राशि को पे कर दिया जाता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मिस्टर आदि यदि 10 लाख के सम अश्योर्ड और 15 वर्षों की पॉलिसी टर्म के लिए यदि जीवन आनंद प्लान लेते हैं लेकिन वे उसमें सिर्फ 3 वर्षों की ही प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो उनके पेड अप सम अश्योर्ड की वैल्यू आएगी 2 लाख रुपए और इसमें यदि 3 साल का बोनस इंक्लूड करें तो टोटल पेड अप वैल्यू आएगी 3,14,000 रुपए। 3 वर्षों के प्रीमियम को पे करने के बाद यदि मिस्टर आदि अपने पॉलिसी में कोई भी प्रीमियम पे नहीं करते हैं तो मैच्योरिटी या डेथ में इसी पेड अप वैल्यू को पे किया जाएगा। GSV और SSV, जीवन आनंद पॉलिसी को 2 वर्षों के बाद कभी भी सरेंडर किया जा सकता है। GSV और SSV इन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा हो उसे पॉलिसी धारक को सरेंडर वैल्यू के रूप में दिया जाता है। अधिकतर केसेस में SSV की वैल्यू ही ज़्यादा होती है। पॉलिसी जितनी लेट सरेंडर होती है उसमें SSV की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा आती है। यदि मिस्टर आदि 3 वर्षों की प्रीमियम का भुगतान करने के बाद अपने पॉलिसी को सरेंडर करना चाहें तो उनके SSV की वैल्यू आएगी 1,50,103 रुपये। दोस्तों, जीवन आनंद प्लान में आप
मैच्योरिटी अमाउंट मिलने के बाद भी अपने पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। यदि मिस्टर आदि अपनी पॉलिसी में पूरे 15 वर्षों के प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो उन्हें पॉलिसी की मैच्योरिटी पे मैच्योरिटी की अमाउंट मिलेगी और मैच्योरिटी अमाउंट मिलने के बाद उन्हें पूरे लाइफ टाइम के लिए 10 लाख रुपए की एक्सटेंडेड डेथ कवर मिलेगी। लेकिन यदि मिस्टर आदि चाहें तो इस एक्सटेंडेड डेथ कवर को टर्मिनेट करके इसके जगह पे सरेंडर वैल्यू ले सकते हैं। सरेंडर जितनी लेट होगी पॉलिसी में सरेंडर की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा आएगी। यदि मिस्टर आदि पूरे 15 वर्ष के पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने के बाद अपनी पॉलिसी को 16वें वर्ष में सरेंडर करते हैं तो उनके सरेंडर की वैल्यू आएगी 3,15,300 रुपये और यदि वे 50वें वर्ष में सरेंडर करते हैं तो उनके सरेंडर की वैल्यू आएगी 7,85,200 रुपये। पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू मिलने के बाद एक्सटेंडेड डेथ कवर भी टर्मिनेट हो जाएगी। लोन जीवन आनंद प्लान में 2 वर्षों के बाद पॉलिसी धारक लोन भी ले सकते हैं। इनफोर्स पॉलिसी में लोन की अमाउंट होगी 90% ऑफ एसएसवी और पेडअप पॉलिसी में लोन की अमाउंट होगी 80% ऑफ एसएसवी। यदि मिस्टर आदि अपनी पॉलिसी में 3 साल के प्रीमियम को पे करने के बाद अपने पॉलिसी में लोन लेना चाहें तो उन्हें लोन के रूप में 90% ऑफ एसएसवी मिलेगी। यह अमाउंट होगी 1,35,093 रुपये। सुसाइड क्लॉज यदि पॉलिसी धारक डेट ऑफ कमेंसमेंट से या डेट ऑफ रिवाइवल से 12 महीने के भीतर सुसाइड कर लेता है तो उनके परिवार को डेथ क्लेम की राशि दे नहीं होगी। उनके परिवार को सिर्फ 80% ऑफ प्रीमियम रिफंड के रूप में मिलेगा। तो दोस्तों यह थी जीवन आनंद प्लान के फीचर्स की एक डिटेल्ड वीडियो। भविष्य में LIC इस प्लान के फीचर्स में ज़रूरत के हिसाब से बदलाव कर सकती है, इसलिए इस पॉलिसी को लेने से पहले इस प्लान के फीचर्स को अच्छी तरह से स्टडी ज़रूर करें। यदि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप अपने सुझाव और सवाल मुझे मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।